नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा आप सबकी ऑनलाइन हिंदी शिक्षिका एक बार फिर से आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक नए पाठ के साथ। बच्चों, आज फिर हम लोग कक्षा 7वीं के ही नवीन पल्लव पाठ्य पुस्तक से एक कविता को पढ़ेंगे जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अर्थात पहले पाठ को। पहले पाठ का नाम है अब जागो जीवन के प्रभात। प्रभात का मतलब होता है सुबह। अब यहाँ कहने का मतलब है इस पंक्ति से कि अब आप सब जाग जाइए। जो भी संसार में लोग हैं जो निश्चिंत पड़े हुए हैं अपने भविष्य को नज़रअंदाज करते हुए, वे सब जागिए और नए प्रभात में उठकर नई प्रभात के समान ही चमकदार बनिए, सुंदर बनिए, स्फूर्तिदायक बनिए। जैसे कि सुबह आता है तो रात के अंधकार को मिटा देता है, रात की निराशा को ख़त्म कर देता है और सुबह एकदम स्फूर्तिदायक होता है। उसके आते ही प्रकृति गुनगुनाने लगती है, चिड़ियाँ चहकने लगते हैं, लोग जाग कर फुर्ती से अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही आप लोग प्रभात के समान उठिए, जागिए, अपने भविष्य की ओर आगे बढ़िए और देखिए कि संसार आपको किस प्रकार से नए प्रभात की नई उम्मीदें दे रहा है। प्रातःकाल सूर्योदय होते ही पूरी सृष्टि में नव जीवन का संचरण होता है। पूरा संसार जाग जाता है, उसमें नया जीवन शुरू हो जाता है, फैल जाता है। कवि ने इस कविता में जीवन के नव जागरण का संदेश दिया है। कवि इस कविता में संदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि उठो, नए रूप से जागो और नई नज़रिए से नई दुनिया को देखो और अपने लिए नया संसार बनाओ, अपने लिए प्रगति का रास्ता तैयार करो। बच्चों, ये कविता जो है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है, जो कि छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और इस कविता को लिखा गया था बहुत पहले, जब अंग्रेज़ों का शासनकाल था। उस समय जब लोगों के अंदर निराशा व्याप्त हो गई थी कि अब हम लोगों को ऐसी ही ज़िंदगी जीना है, ऐसे ही आगे घिसट घिसट कर रहना है, कोई तरक्की नहीं होगा, हम लोग हमेशा गुलाम ही रहेंगे। तो उस समय कई कवियों ने अपना कर्तव्य जानकर लोगों को उत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कविता से, कहानियों से प्रेरित किया था। उन्हीं में से एक कविता ये भी है कि वो जनता को बोल रहे थे कि आप सब सुबह के समान चमकदार बनिए, उठिए और अपने भविष्य को खुद सुधारिए, खुद बनाइए। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। अब जागो जीवन के प्रभात। इसका अर्थ तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि वो हमसे कह रहे हैं कि उठ जाओ, आप ही जीवन की सुबह हैं, आप ही प्रभात हैं, आप ही उठेंगे और इस संसार को नया रूप देंगे। वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो शोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। कवि बता रहे हैं कि वसुधा अर्थात धरती पर ओस के रूप में और दुख और क्षोभ से भरे हुए हिमकण के रूप में, हिमकण का मतलब होता है बर्फ का टुकड़ा। तो जो जैसे धरती पर रात में ओस गिरता है ना, पानी की हल्की हल्की बूंदें जो होती हैं, वो ओस जो है वो लोगों के क्षोभ, दुख का रूप दिखा रहा है। यानी बता रहा है कि रात जो प्रकृति थी वो दुख से, क्षोभ से कितना रोई है, ये उनके आंसू बिखरे हुए हैं संसार में। तो उठ जाओ, अब प्रभात आ गया है, इस आंसू को पोंछ देने वाला है, इस दुख को, इस तकलीफ को मिटा देने वाला है। क्योंकि जैसे ही धूप निकलती है ओस सूख जाते हैं। तो ये प्रकृति से हमारे जीवन को कनेक्ट करके बताया है कवि ने कि जिस तरह से प्रकृति में जो रात का दुख था, रात के आंसू थे, उसको प्रातः का प्रकाश साफ कर देने वाला है, सुखा देने वाला है। उसी तरह नया सुबह जो आएगा वो सुबह हमारे जिंदगी के सारे दुखों को, सारी नाउम्मीदी को खत्म कर देगा। उषा बटोरती अरुण गात से मतलब है कि उषा यानी कि प्रभात के समय जो लालिमा होती है ना,
सूर्य के निकलने के जस्ट पहले की लालिमा जो होती है वो है, और वो आ गई है, अपने शरीर को धीरे धीरे समेट रही है, यानी लालिमा धीरे धीरे कम होते जा रही है और सूरज का प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगा है। तो उषा अपने अरुण गात को, लाल शरीर को, लालिमा को समेट रही है ताकि सूरज का प्रकाश फैल सके, खिल सके। इसलिए उठ जाओ जीवन के प्रभात। तम नैनों की ताराएं सब मूंद रही किरण दल में है अब, चल रहा सुखद यह मलय बात, अब जागो जीवन के प्रभात। तम का मतलब होता है अंधकार, तो कहने का मतलब है रात्रि के अंधकार रूपी आंखों में जो तारे रूपी पुतलियां हैं वो मूंद रही है किरण दल में, यानी कि किरण दल के प्रकाश में, रोशनी में वो छुप रही है, बंद हो रही है। यानी कि रात में जो तारे दिखते हैं ना वो अंधकार में होते हैं, तो छोटी छोटी रोशनियां होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं होता है, उस समय हम कुछ देख नहीं पाते, अंधकार होता है, हमारी आंखें खुली होती है लेकिन कुछ नज़र नहीं आता है। तो वो सारे तारे, वो सारा अंधकार जो है अब मूंद रही है, यानी बंद हो रही है, ख़त्म हो रही है, क्योंकि किरण दल, रोशनियों का पुंज जो है, प्रकाश का पुंज जो है वो चला आ रहा है, रोशनी के पुंज में वो अंधकार खत्म हो रहा है। और चल रहा सुखद यह मलय बात, यानी कि मलय पर्वत से सुंदर सुखद, मन को स्फूर्ति देने वाला, खुशियां देने वाला ठंडा ठंडा वायु बह रहा है, हवा चल रही है। कहने का मतलब है कि मलय बात जो है, मलय पर्वत से जिस तरह से हवा आती है सुबह सुबह और लोगों को स्फूर्ति देती है, लोगों में तरोताजगी भरती है, उसी तरह सुबह आ गया है, उम्मीदों की हवा बह रही है, जो कि सुख का संदेश लेकर आई है। इसलिए हम लोगों को उठ जाना चाहिए और सुख को पाने की कोशिश करनी चाहिए। रजनी की लाज समेटो तो, कलरब से उठकर भेटो तो। रजनी की लाज मतलब रात की साज सज्जा, रात की निंद्रा, आलस्य आदि। तो रजनी की यानी कि रात की जो कालिमा है उसको समेट दो, उसकी लाज को, उसके सम्मान को अब समेट कर रख दो, और कलरब से उठकर भेंट करो। जो चिड़िया की चहचहाहट होती है ना, उसको कलरब कहते हैं। तो अब उठो, क्योंकि सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगे हैं, तो उठ जाओ, उसको सुनकर तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। रात में जो सोए थे अब उस निंद्रा को त्याग दो, सुबह हो चुकी है, पक्षी चहचहाने लगे हैं, तो उठो और उन चहचहाट को सुनो। अरुणाचल में चल रही बात, और जिस तरह से यहाँ पे पर्वत के से हवा आ रही थी, उसी तरह अरुणाचल यानी कि वो जगह जहाँ पे लालिमा खिली हुई थी, जहाँ पे सूरज निकलता है पूरब की दिशा में, उस जगह से ठंडी हवा चली आ रही है, जो हम लोगों को बड़ी खुशियाँ देने वाली है, बहुत सारी उम्मीदें देने वाली हैं। तो रात का समय ख़त्म हो चुका है, इसलिए उसकी लाज को समेटो, सोने का काम जो था उसको समेटो, और उठकर पक्षियों की चहचहाट को देखो, प्रकृति को देखो, सुंदरता को उसकी देखो, उसकी उम्मीदों को पाओ, उठ जाओ जीवन के नए प्रभात। तो बच्चों, इस तरह से हम देखते हैं कि इस कविता का जो मूल भाव है वो ये है कि कवि हम लोगों को कहते हैं कि उठ जाओ। जिस तरह प्रकृति में रात होती है और फिर दूसरा नया सुबह आता है, और नया सुबह जब भी आता है अंधकार को, उस रात को ख़त्म कर देता है, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी नाउम्मीदी है, जो भी अंधकार है, जो भी तकलीफ़ें हैं, उन सब का अंत बस अब आया ही आया है। तो तुम उठो और उसका अंत करो, नई स्फूर्ति से, नई कोशिश से आगे बढ़ो, ताकि तुम नए संसार को बना सको, अपने आप को तरक्की के पथ पर ले जा सको। ठीक है बच्चों, और यहाँ जीवन मूल्य में दिया हुआ है, प्रकृति हमें जीवन का संदेश देती है। तो क्या है प्रकृति का संदेश? कि जैसे हर रात के बाद सुबह आता है, उसी तरह हर नाउम्मीदी के बाद एक उम्मीद की किरण भी ज़रूर आती है। तो नाउम्मीद नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारना है, आगे बढ़ते रहना है, बार बार कोशिश करते रहना है।
तो ये मैंने यहाँ पे आप लोग को जैसे बताया जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद शब्दार्थ हैं, तो शब्दार्थों को तो जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ शुद्ध हिंदी है तो उनको ज़रूर जानिएगा। उसके बाद आते हैं मौखिक प्रश्न। मैंने एक एक शब्दों में उत्तर लिखा है, आप पूरी लाइन में लिखेंगे, ठीक है। कवि किसको जगा रहे हैं, तो कवि संसार को जगा रहे हैं, इस तरह से पूरा लिखिएगा। अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। वसुधा पर हिमकण क्या बनकर बिखरे हैं? वसुधा पर ओश और हिमकण रूपी क्षोभ भरे आंसू बनकर बिखरे हैं। अरुणगात कौन बटोरती है? तो अरुणगात उषा बटोरती है। कैसा मलय बात चल रहा है? सुखद। कविता में किसकी लाज समेटने की बात हो रही है? रजनी की। अब यहाँ पे बाकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैंने पूरा का पूरा लिख दिया है, ठीक से देख लीजिए। ये वाला जो प्रश्न है ना, क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ तक है, यहाँ लाइन खींची हुई है। ये जो संदेश है आखिरी जीवन के प्रभात में कवि देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो उसमें आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 समानार्थी शब्द लिखने हैं, अर्थात पर्यायवाची शब्द, तो मैंने 3 लिख दिए हैं। उसके बाद है विपरीतार्थक शब्द, तो वो भी मैंने लिख दिया है। प्रभात का सायं या संध्या, जीवन मरण। यहाँ पे है तम। तम का मतलब अंधेरा होता है, तो उसका प्रकाश भी हो सकता है और आलोक भी हो सकता है। सुखद, दुखद। और यहाँ पे जो है वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करने हैं। तो इन शब्दों में बहुत समानता है सुनने में, लेकिन अर्थ अलग है। जैसे जग का मतलब है जगत, रात के अंधेरे में सारा जग सो जाता है। जाग, जागना, वह सुबह होते ही जाग गया। बात, वार्तालाप, मैं अपने मित्रों से बहुत अच्छे से बात करता हूँ। वात, वात मतलब हवा, सुबह होते ही मलय बात चलने लगी। अब, अभी, तुम अब जा करके पढ़ो। आब, आब मतलब पानी, चमक या नूर। छत्रपति शिवाजी के चेहरे की आब अद्भुत थी। पर, परंतु, तुम यहाँ आए पर मैं घर में नहीं था। पार, दूसरा किनारा, मल्लाह हमें अपने नाव पर नदी के पार ले गया था। कर, हाथ, मंत्री जी ने अपने कर कमलों द्वारा इस इमारत की नींव रखी। कारा, बंधन, अपराधी कारावास के ही योग्य होते हैं। कारा मतलब बंधन और वास का मतलब रहने की जगह, तो अपराधी बंधन वाले जगह में ही रहने के काबिल होते हैं। अब कि प्रातः काल में जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसके बारे में 10 वाक्य लिखने हैं, तो मैंने पॉइंट में यहाँ लिख दिया। 10 वाक्य आप लोग खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये पाठ तो यहीं पे समाप्त हो गया। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, बहुत सारे पानी पीते रहिएगा, मौसमी फल खाते रहिएगा, फास्ट फूड आदि से थोड़ा अभी बच के रहिएगा, कम खाइएगा और स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। जल्दी ही मिलती हूँ नए वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।